शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वो मुन्ना बजरंगी का नाम तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ, वही मुन्ना बजरंगी जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात बदमाश माना जाता था। लेकिन वो दिन था 9 जुलाई 2018 का, जब मुन्ना बजरंगी जेल में बंद था और बाहर एक नया बदमाश पैदा हो चुका था। और वो नया बदमाश जेल के अंदर जाता है और मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून देता है। इस कुख्यात बदमाश का नाम था सुनील राठी, जो कि आज उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में बंद है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही कुछ सबसे कुख्यात बदमाशों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर आम आदमी ही नहीं बल्कि नेता के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब। दोस्तों, बदमाशों की लिस्ट में सिर्फ उत्तर प्रदेश के गुंडे ही शामिल नहीं, बल्कि बदमाशों की इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम, जिसका ताल्लुक पंजाब से है। लॉरेंस बिश्नोई इतना खतरनाक बदमाश था कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। इस बदमाश के ऊपर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट ने इसे 30 से भी ज्यादा मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया। साल 2011 में इसे अपने ही दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ ही महीनों बाद वो जमानत पर रिहा भी हो गया। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को पता चला कि वो अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है, तब उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार वो कोर्ट में पेशी के दौरान रास्ते से पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि उसे बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो जेल में है। वो बात अलग है कि अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इसे भागने का मौका नहीं मिलता और कोर्ट में पेशी के दौरान ही इसकी गाड़ी पलट जाती। बिल्लू सांडा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बदमाश बिल्लू सांडा का, जिसे यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप इन पर वायरल होने वाली वीडियो में जरूर देखा होगा, जो ये बोलते हुए नजर आता है कि मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि बदमाश बनने का शौक था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले इस कुख्यात बदमाश के ऊपर 3 मर्डर, लूट, डकैती और रंगदारी के बहुत सारे केस मौजूद हैं। ये बात है 2015 की, जब खतरनाक बदमाश को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने से पहले एक रिपोर्टर को पुलिस के सामने इस बदमाश ने एकदम फिल्मी अंदाज में कहा था कि इस तारीख को वो जेल तोड़कर भाग जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जनवरी साल 2017 के दौरान उसको कोर्ट में पेशी के लिए जाना था और इसी बीच वो हवालात तोड़कर 3 और कैदियों के साथ फरार हो गया। फरार होने के तुरंत बाद बिल्लू सांडा व्यापारियों के पास पहुंचा, जिससे उसको रंगदारी वसूलनी थी। हालांकि अगले ही महीने बिल्लू सांडा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उसके पास से भारी मात्रा में पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल वो जेल में मौजूद है। वो तो अच्छा हुआ कि बिल्लू सांडा साल 2017 में गिरफ्तार हो गया, वरना अगर अब इस तरह के कारनामे करता तो योगी आदित्यनाथ के राज में इसके साथ क्या क्या होने वाला था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या पता इस भाई साहब की भी गाड़ी कब पलट जाती। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला, उत्तर प्रदेश। वैसे तो आजकल के लोग उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास दुबे जैसे कुख्यात बदमाश हो जाते होंगे, क्योंकि इस भाई के साथ ऐसा गेम हुआ कि रातों रात ये बदमाश पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही एक कुख्यात बदमाश की, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। 90 के दशक में यूपी में खौफ का दूसरा नाम ही था श्री प्रकाश शुक्ला। खबरों के मुताबिक ये बात साल 1993 की है, जब एक लड़के ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। कहा जाता है कि ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को इतनी बुरी लग गई कि उसने उस लड़के की हत्या कर दी और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला की जुर्म की दुनिया में एंट्री हो गई। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने इतने सारे आपराधिक मामलों को अंजाम दे दिया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के लिए जीना हराम हो गया। पुलिस वालों को भी पता था कि श्री प्रकाश शुक्ला तमाम तरह के हथियारों से लैस है। यही वजह है कि अब इस खतरनाक अपराधी से निपटना पुलिस वालों के बस की बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा STF का सहारा लिया गया। ये बात है साल 1998 की, जब पुलिस वालों को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहा है। STF के जवान उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, STF के लोग उसे घेर लेते हैं। जब श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने के लिए कहा गया, तब उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, STF के जवानों ने श्री प्रकाश शुक्ला को वहीं ढेर कर दिया। दुर्लभ कश्यप, उज्जैन।
दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक ऐसे कुख्यात बदमाश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का बदमाश भी बोल सकते हैं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन उज्जैन में पैदा हुआ ये लड़का महज 18 साल की उम्र में ही उज्जैन का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। जिस उम्र में एक आम लड़के को इस बात की चिंता होती है कि वो कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करे, लेकिन उसी उम्र में दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सुपारी लेने का काम शुरू कर चुका था। उसने अपने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर लिख रखा था कि मैं कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पेशेवर अपराधी, किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए मुझसे संपर्क करें। महज 18 साल का ये लड़का अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ तरह तरह की फोटोज डालता था। यही वजह है कि इसके ही उम्र के तमाम नाबालिग लड़के इसके गैंग से जुड़ना शुरू हो गए। महज 18 साल की उम्र तक दुर्लभ पर 9 मामले दर्ज हो चुके थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही दुर्लभ मध्य प्रदेश पुलिस के सिर का दर्द बन चुका था। ये बात है अक्टूबर 2018 की, जब दुर्लभ कश्यप को उसके 23 साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि तुमने एक बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। जब तक तुम जेल में रहोगे तभी तक सुरक्षित हो। लेकिन साल 2020 के दौरान जब कोरोना महामारी फैल गई, उस वक्त बहुत सारे अपराधियों के साथ दुर्लभ कश्यप को भी जेल से बाहर भेज दिया गया। और ये दिन था 6 सितंबर साल 2020 का, जब दुर्लभ रात को घर में खाना खाकर अपने साथियों के साथ सिगरेट पीने एक दुकान पर पहुंचा। यहाँ पर एक और गैंग के बदमाशों ने दुर्लभ कश्यप पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। कहा जाता है कि उसके ऊपर उस दिन लगभग 30 बार चाकू से हमला किया गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मान्या सुर्वे, मुंबई। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में जो भारत का सबसे कुख्यात बदमाश के रूप में दर्ज है, उसका नाम है मान्या सुर्वे। दोस्तों आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि गुंडा मवाली वही बनते हैं जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन मुंबई का यह कुख्यात बदमाश अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। यही वजह है कि इस बदमाश ने जेल के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो ना तो पुलिस समझ पाई और ना ही वहां का नेता। ये बात उस वक्त की है जब मान्या सुर्वे ग्रेजुएशन पूरा करके आगे की पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त मान्या सुर्वे अपना बड़ा भाई भार्गव दादा के साथ मिलकर एक हत्या को अंजाम देता है, और यहीं से शुरू होती है एक पढ़ने लिखने वाले लड़के की गुंडागर्दी की दुनिया में पहला कदम। मर्डर के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता है। उस वक्त मान्या को मुंबई के पुणे जेल में रखा गया था और वहां पर खतरनाक बदमाश एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मान्या सुर्वे जेल के अंदर ही मौजूद अन्य कैदियों को मारना पीटना शुरू कर देता है, और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कुछ कैदियों को हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। यही वजह है कि जेल प्रशासन ने मान्या सुर्वे को उसे जेल से निकालकर एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब मान्या सुर्वे जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। लगभग 12 दिनों का वक्त बीत गया और अब मान्या सुर्वे की तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई तब जेल प्रशासन को उस खतरनाक अपराधी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और यही तो वो चाहता था मान्या सुर्वे। पुलिस वाले उसके इलाज करने के लिए एक सरकारी अस्पताल लेकर गए। बीमार होने के बावजूद मान्या सुर्वे वहां से फरार हो गया और अब शुरू हुआ मुंबई में दहशत का एक नया दौर। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पूरे देश में मुंबई की बदनामी होने लगी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने साल 1981 में सिर्फ और सिर्फ मान्या सुर्वे को मारने के लिए एक अलग टास्क फोर्स तैयार किया। ये बात है जनवरी साल 1982 की, जब पुलिस को खबर मिली कि मान्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वडाला के इलाके में आया है। मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है और मान्या सुर्वे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन बॉलीवुड की बनी फिल्म शूट आउट एट वडाला इसी घटना के ऊपर आधारित है। दोस्तों इसी तरह से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी तमाम बदमाश पैदा हुए। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह, विकास दुबे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना आतंक मचा रखे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बदमाश चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो प्रशासन से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता। यही वजह है कि जो मुख्तार अंसारी एक वक्त पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा कर रखे हुए था, आज वही मुख्तार अंसारी जेल में बंद होने के बावजूद भी मौत के डर से रोता है, क्योंकि उसे डर है कि न जाने उसकी गाड़ी कब पलट जाए। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में इतने सारे बदमाशों के एनकाउंटर किए गए हैं कि खतरनाक से खतरनाक बदमाश खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस वाले जबरदस्ती बदमाशों का एनकाउंटर कर देते हैं।
अब एनकाउंटर चाहे जबरदस्ती हो या फिर सिचुएशनल, लेकिन खात्मा तो उन्हीं का हो रहा है जो हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।